कवने बुद्ध महान और चल के राजगिरी में आए, सुंदर बन महाराजा को फिर मुनिवर वहाँ ठहराए। जिस समय करुणानिधि करुणा के सागर महाराज बिम्बसार की नगरी में जब आए हैं तो महाराज बिम्बसार के यहाँ उनके वेणु वन में अपने भिक्षु संघ को ठहरा दिया है। जब ये बात महाराज बिम्बसार ने जानी है कि सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करके हमारे नगर में वापस आए हैं भिक्षु संघ को साथ में लेकर के, तो बहुत मगन हुए। वेणु वन में पहुंचे हैं जहां देखा है कि जिनके साथ में बड़ा सा भिक्षु संघ है, सभी भिक्षु लोग इनके साथ में हैं, सबके तन पर चीवर है। बहुत मगन हुए, पास में जाकर के दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया है तथागत बुद्ध को। महामुनि, आज मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया हूं, जो आपने हमारे नगर राजगिरी में आकर के हमारे नगर को पवित्र किया है। तथागत बुद्ध ने महाराज बिम्बसार के वचनों को स्वीकार किया। उसी समय महाराज बिम्बसार से जवाब दिया है भगवान बुद्ध ने कि दुनिया में आज मैं प्रकाश फैलाने के लिए आया हूं। तो वही बात महाराज बिम्बसार ने कही है भगवान बुद्ध से, है मुनिवर, जो आज जिस ज्ञान को आपने खोजा है, जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को मुझे बताएं, मेरा भी जीवन इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तब तथागत बुद्ध ने समझा करके जवाब दिया है, राजन, इस संसार में दुख पनप रहा है तो इसका कारण है, प्राणी जन्म लेता है मरता है, इसका कारण है, और जब कारण है तो इसका निवारण तथागत बुद्ध ने वहां महाराज बिम्बसार को बताया है। वही बात महाराज बिम्बसार ने कही है कि दुनिया में प्राणी तृष्णा का शिकारी होकर के तृष्णा में फंस करके दुख भोगता है। तृष्णा में प्राणी कब फंसता है? जब वो अपनी मानवता भूल जाता है, मानव का प्रेम भूल जाता है, संसार के विषय विकारों में फंस जाता है, संसार के निष्ठा आडंबरों में फंस जाता है। तब वो अंधकार में फंस करके निंदा चुगली हिंसा पर ध्यान नहीं देते हुए गलत व्यवहार गलत कार्य करता है, दूसरों के साथ में बुरा सोचता है, तब वो तृष्णा पे फंस जाता है। तब तथागत बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख का कारण तृष्णा है, और ये तृष्णा प्राणी के ही द्वारा उत्पन्न होती है। तब तथागत बुद्ध से महाराज बिम्बसार ने कहा है, मुनिवर, वो इसका उपाय मुझे बताएं, इससे बचने का मुझे उपाय बताएं। तब तथागत बुद्ध ने कहा है, राजन, इससे बचने के लिए मेरे पास कई सिद्धांत हैं, इनसे बचा जा सकता है, लेकिन संसार में हर प्राणी तृष्णा में फंस जाता है, और तृष्णा में फंसता है लेकिन वो जान नहीं पाता है। फंसने का कारण प्राणी अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेता है, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार, दूसरों के साथ में गलत सोच रखने वाले तृष्णा के शिकारी होते हैं। तथागत बुद्ध ने समझाया है कि इसके बचने के लिए मैंने 5 पंचशीलों का पालन करने के लिए ग्रस्त लोगों को बताए हैं। वही 5 पंचशील का अनुसरण जब महाराज बिम्बसार को कराया है तो समझ में आया कि दुनिया में बचने के लिए तथागत बुद्ध ने उन्हें 5 पंचशीलों का अनुसरण कराया। बुद्ध ने कहा है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना।
दूसरों के साथ में अगर गलत विचार आपके अंदर हैं, दूसरों के हित के लिए आपके अंदर गलत भावनाएं हैं, तो ये भावनाएं ही आपके जीवन को खोखला कर देती हैं। प्राणी को अपने सुख के लिए दूसरों का दुख नहीं जानता है प्राणी। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अपने मान सम्मान के लिए दूसरों का मान सम्मान, दूसरों की मानवता पर ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार, अपद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए अपना मार्गदर्शन करने के लिए अपने को सत्यता से परिचित करें, अपना मार्गदर्शन करने के लिए दूसरों का दिल ना दुखाएं। बुरा किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाकर भर देखो। बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। इसलिए दूसरों के साथ में गलत व्यवहार, गलत परिचय ना दें, दूसरों के साथ में गलत भावनाओं को हृदय में ना विचारें। इधर करुणा के सागर ने महाराज बिंबिसार को धम्म दीक्षा दी। प्रमाण मिलता है कि तथागत बुद्ध ने वहां पर लगभग 12,000 लोगों को धम्म देशना दी। इसके बाद उनका भिक्षु संघ महाराज बिंबिसार ने जिस वेणुवन में भिक्षु संघ ठहरा था, वो वेणुवन तथागत बुद्ध को दान में दिया और कहा, मुनिवर आप हमारे इस वेणुवन को स्वीकार करें। इसके बाद तथागत बुद्ध ने समझाई गई, और गौतम सुनो अर्ज हमारी, और वेणुवन स्वीकार करो तुम गौतम जीवनधारी। वेणुवन स्वीकार करो तुम गौतम जीवनधारी। प्रेम सहित भगवान कहे हे राजा हे हितकारी, सत्य कर्म को मान चलो तब हरि जाई बता सारी। आज इसी समय तथागत बुद्ध ने उस वेणुवन को स्वीकार, वेणुवन को दान में दिया है। तथागत बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। सारा भिक्षु संघ राजगिरी के उस वेणुवन में विराजमान है। वहां पर सब लोग हैं, भिक्षु संघ सहित सब लोग वहां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। आइए सभी लोग 2 लाइनों का गीत बोलते हैं कि गौतम क्षतियो है तार हमें कब तारोगे। गौतम क्षतियो है तार हमें कब पक्षी ने एक पक्षी तारो
पक्षिन ने एक पक्षी तारो, तुमने हंस दयो है तारी हमें कब तारोगे। गौतम यक्ष दियो तुमने तार हमें कब तारोगे। नारी ने एक नारी तारी, भवसागरी से पार उतारी। नारी ने एक नारी तारी, भवसागरी से पार उतारी। तुमने दई सुजाता तारी हमें कब तारोगे। तुमने दई सुजाता तारी हमें कब तारोगे। डाकुन ने एक डाकू तारो, डाकुन ने एक डाकू तारो। अंगुली माल गयो है तार हमें कब तारोगे। लला मोहन तुमने हंस दयो है तारी हमें कब तारोगे। गौतम यक्ष दियो है तारी हमें कब तारोगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बंसी दरबार की। इधर करुणा के सागर तथागत बुद्ध एक दिन सभी भिक्षु संघ के साथ में बेड़ वन में, क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम आ चुका था, जब महाराज बिंबसार के नगर राजगिरी में तथागत बुद्ध प्रथम बार आए थे, तो भिक्षु संघ से इशारा किया है, चलो सुबह हो गया है, सूरज निकल रहा है, चलो वन से बाहर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए वहां धम्म देशना करेंगे। तो तथागत बुद्ध एक दिन भिक्षु संघ को साथ में लेकर के बेड़ वन से बाहर गए हैं, तो आगे देखा एक सरोवर, एक तालाब है। तालाब की पास में थोड़ी दूर जाकर के तथागत बुद्ध बैठ गए, और जब तथागत बुद्ध वहां बैठ गए के तालाब के पास में जाकर के फिर भिक्षु संग ठहराया है, फिर भिक्षु संग ठहराया है। तभी तथागत के मन में
जब वहां देखा कि अपने भिक्षुसंग को एक तालाब के पास में ठहरा दिया है, धूप निकल चुकी थी, सुबह का समय था। तथागत बुद्ध ने देखा है कि दूर से एक प्राणी आ रहा है, नौजवान, जिसे देखा है कि जो आया, जिस तालाब में महीनों का बसा हुआ पानी भरा हुआ था। वहां जब तथागत बुद्ध उस दृष्टि को देख रहे हैं कि ये प्राणी आया और ये क्या कर रहा है, उसने पार पर जाकर के तालाब के अपने सभी वस्त्र उतारे और तालाब में नहाने लगा। महीनों का बसा हुआ पानी, सर्दियों के महीने में जब वो नौजवान एक प्राणी जब उसमें नहाने लगा, जिसकी कपकपी छूट गई, सर्दियों का महीना था, हवा चल रही थी, कांप रहा था, फिर भी नहा रहा था। तो बुद्ध ने देखा, ये जिसका नाम सिंगाल था, बुद्ध ने देखा कि ये सिंगाल भला इस पानी में, बसे हुए पानी में नहा रहा है, ये भी अपने मार्ग से पदभ्रष्ट है। तथागत बुद्ध के उसने नहाया, नहाने के बाद कांप रहा है, पास में भिक्षु संग बैठा हुआ है, उसने विचार किया चलो इन साधुओं से मिलता चलूं। पास में पहुंचा है, भगवान बुद्ध से कांपने लगा है, बुद्ध को प्रणाम किया। तो उसी समय तथागत बुद्ध ने सिंघाल से ये पूछा है, सिंघाल आप इतनी सर्दियों के महीने में वो भी बसे हुए पानी में नहा रहे हो, वो भी बसे हुए पानी में नहा रहे हो, इसका कारण क्या है? सिंघाल कहने लगा, महामुनि, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि इस तालाब में नहाने से मेरे सभी पाप कट जाते हैं, इस तालाब में नहाने से पाप कट जाते हैं। सिंघाल की बातों को सुनकर के महामुनि को हंसी आ गई, कहने लगे, सिंघाल तुम अभी ना समझ हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है। जिस तुम तालाब की बात करते हो नहाने की, अगर इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, पहली बार तो दुनिया में कोई ऐसा पृथ्वी पर जल नहीं हुआ है जो मानव के पाप धुल दे। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई जल ही नहीं बना है जो मानव के पापों को धुल दे। नहाने से मन का मैल साफ नहीं होता है, केवल शरीर का मैल छूट जाता है। शरीर पर जो गंदगी लगती है वो तो नहाने से छूट जाती है, लेकिन जो मन का मैल है, मन में जो पाप है, वो नहाने से सिंघाल कभी नहीं छूट सकता है। सिंघाल ने कहा, तथागत हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये तो छोटे पाप हैं, अगर कोई बड़ा पाप हो जाता है तो वो किसी पर्व जैसे दशहरा पूर्णमासी को जाकर के गंगा जी में स्नान करने से हमारे वो सब पाप कट जाते हैं। तो सिंघाल की बातों को सुनकर के बुद्ध ने कहा है, सिंघाल चाहे गंगा पवित्र है, उसका जल अच्छा है, लेकिन पापी लोगों के लिए ऐसा दुनिया में कोई जल नहीं है जो मन के मैल को साफ कर दे। सिंघाल जब तक मन के मैल को वाणी और कर्म के द्वारा नहीं धोया जा सकता है, तब तक वो छूट नहीं सकता है। अगर आप इतनी बात कह रहे हो तो मेरी बात सुनो, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। भगवान बुद्ध ने सिंघाल से कहा है, सिंघाल आज तक हर प्राणी यही विचार करता है कि मैं जो पाप करता हूं वो किसी तालाब या नदी या गंगा में स्नान करने से छूट जाते हैं, लेकिन सिंघाल याद रखना, आज अगर आपका मन विषय विकारों से घिरा हुआ है, विषय विकारों से परिपूर्ण है, तो जल से नहीं धुल सकता है, क्योंकि काजल से काजल का धब्बा छूट नहीं सकता, काजल से काजल का धब्बा छूट नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है, सिंघाल कि सिंघाल सुनो मेरी बानी, और तुम बेटा अभी अज्ञानी हो, तुम बेटा अभी अज्ञानी हो। सत्कर्म ना तुमने जाने, ये कैसे विधि पुरानी हो।
कहा है सिंघाल, तुम अभी जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे अंदर पाप भर दिया है, जो तुम्हें गुमराह कर दिया है, क्योंकि आज हमारे समाज की कुछ परंपराएं आज भी चल रही हैं। अगर कोई अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे आपस के ही लोग भड़का देते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों का मार्ग है, हमारे बड़े बूढ़े जैसे करते आए हम वैसा ही करेंगे।